अगर आप एक किसी भी कंपनी के थ्रू एक एईपीएस संचालक हैं तो इस वक्त आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एईपीएस ट्रांजैक्शन को लेकर ही हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम इस समस्या के बारे में आपसे बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि ये अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एईपीएस को बंद कर दिया है। क्या अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक की निकासी किसी भी प्राइवेट पोर्टल से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? आपके इन दुख भरे सवालों का कंप्लीट जवाब देने वाले हैं आज की इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। अब तक आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एईपीएस से रिलेटेड डिफरेंट तरीके से अपडेट मिल चुकी होगी। किसी ने कुछ भी कहा होगा, किसी ने कुछ कहा होगा। आज की इस वीडियो में हम एसबीआई एईपीएस के रिलेटेड आपकी सभी शंकाओं को दूर करने वाले हैं। जैसे कि अभी एसबीआई ग्राहक का एईपीएस के माध्यम से निकासी करने पर आपको सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ ही रहा होगा। यह बिल्कुल तय है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी एईपीएस कंपनियां हैं सभी कंपनी के पोर्टल पर यह समस्या बनी हुई है। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जहां पर यह समस्या नहीं आ रही हो। लेकिन इसी के चलते कुछ ऐसा भी देखने को आया है कि किसी आईडी पर या किसी ग्राहक का आधार कार्ड के माध्यम से अभी भी एईपीएस आईडी के माध्यम से ट्रांजैक्शन हो जाता है। लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि ऐसा कौन सा वो ग्राहक है या उसका ऐसा कौन सा अकाउंट है जिससे उसका एईपीएस का ट्रांजैक्शन किसी प्राइवेट आईडी से हो रहा है। और मैक्सिमम ग्राहक ऐसे हैं जहां पर सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ रहा है। लेकिन उनमें से सभी ग्राहक अगर किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट पर अगर धोखे से भी चले जाते हैं तो वहां पर उनका ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी कि वहां आधार कार्ड के माध्यम से एईपीएस डिपॉजिट भी हो रहा है, कैश विड्रॉल भी हो रहा है, फंड ट्रांसफर भी हो रहा है, यानी कि सारी सुविधाएं खुली हुई हैं। वहां पर कोई भी समस्या किसी भी बात को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। ये एक तरीके से गुड न्यूज़ भी है उन सभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी के लिए जो अभी तक तरस रहे थे क्योंकि उनके यहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि कस्टमर अब अमूमन क्या करता है कि जब उसको इमरजेंसी होती है तो अपने घर के नज़दीक में जो प्राइवेट पोर्टल वाला बैठा हुआ है एईपीएस आईडी को लेकर वहाँ से वो ट्रांजैक्शन करवा रहा था, मार्केट तक चलकर नहीं आ रहा था। लेकिन अब उम्मीद यह है कि जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी है उनके पास अब थोड़ा सा कस्टमर फ्लो बढ़ जाएगा, वहां पर अब ग्राहक जाने लगेगा। इसका रिजल्ट आज से ही शुरू हो चुका है क्योंकि जितने भी ग्राहक ऐसे हैं जो आधार कार्ड के माध्यम से निकासी करते हैं, उनके पास एटीएम नहीं है, वो बैंक जाना नहीं चाहते हैं, तो वो अब किसी भी प्राइवेट पोर्टल के थ्रू उनके ट्रांजैक्शन तो हो ही नहीं रहे हैं। अब वो आने लगे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक का एसबीआई सीएसपी पॉइंट पर जाकर आधार कार्ड के माध्यम से निकासी करने पर उसको दो बेनिफिट हो रहे हैं। एक तो यह है कि सबसे बड़ा बेनिफिट, उसने पता किया था 3-4 जगह, वहां पर उसका आधार कार्ड के माध्यम से पैसा नहीं निकला, वहां अब हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पर जाकर वहां उसका ट्रांजैक्शन हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बचत वो ये कि अब उसको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ रहे हैं। तो ये गुड न्यूज़ भी साबित है ग्राहक के लिए भी और सीएसपी के लिए भी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो नुकसान है और सबसे बड़ा जो धक्का लगा है सभी एईपीएस पोर्टल चलाने वालों के दिलों पर कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये क्या कर दिया कि अब किसी भी प्राइवेट पोर्टल के माध्यम से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सत्य और सही न्यूज़ है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक का किसी भी एईपीएस पोर्टल के माध्यम से कोई भी ट्रांजैक्शन होने वाला नहीं है। अब आप अपने दिमाग में ये बात को बिठा लीजिए, अपना माइंड सेट कर लीजिए कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस बात पर पूरी तरीके से ठप्पा लगा दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट से ही होंगे, जो कि ये सही भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि प्राइवेट पोर्टल से ये काम बंद हो रहा है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। समय बदलता है, चीज़ें भी चेंज होती हैं, आपको भी बदलना पड़ेगा। आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आज ये चीज़ है, 2 दिन के बाद, 1 महीने के बाद बैंक इस बात पर थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाए और वो अब फिर से अपने सॉफ्टवेयर को, अपने सर्वर को चेंज कर दे और एईपीएस पोर्टल के माध्यम से फिर से ट्रांजैक्शंस होने लगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको हार नहीं माननी है। आपके पास और भी ऑप्शन है, उन ऑप्शन पर काम कीजिएगा और ज़्यादा अपनी स्किल को डेवलप कीजिएगा। आपके पास जितने भी काम आते हैं उन सभी कामों को पकड़ लीजिए। आप मनी ट्रांसफ़र नहीं कर देते, मनी ट्रांसफ़र कीजिएगा। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास काम करने के लिए। और भी बैंकें हैं, बहुत सारी प्राइवेट बैंकों की निकासी आज भी आधार कार्ड के माध्यम से हो रही है। मतलब अभी तक जो आधार कार्ड की निकासी को बंद करने की जो शुरुआत हो रही है वो सरकारी बैंकों से हो रही है। सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया, अब स्टेट बैंक भी कर रही है, कैनरा बैंक भी कर रही है। मतलब कैनरा बैंक के ग्राहकों को भी ये बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है कि अब आसानी से किसी भी प्राइवेट पोर्टल पर आधार कार्ड के माध्यम से निकासी नहीं हो पाएगी। तो आप सिर्फ ये मत समझना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही यही कर रही है, और दूसरी बैंकें भी कर रही हैं। धीरे धीरे सरकारी जितनी भी बैंकें हैं, अपडेट के मुताबिक मैं आपको जानकारी दे दूँगी, जितनी भी सरकारी बैंक हैं वो सारी की सारी आधार कार्ड के माध्यम से एईपीएस निकासी को बंद करने वाली हैं। आज नहीं तो कल धीरे धीरे
ये सारा कुछ बंद होने वाला है। मतलब एईपीएस का बिजनेस बंद नहीं होगा, लेकिन सरकारी बैंक क्या कर रही है कि वो सभी अपने एईपीएस ट्रांजैक्शन को अदर पोर्टल पर बंद कर रही हैं, उनके खुद के सर्वर पर चालू रहेगा। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक एसबीआई सीएसपी पर ट्रांजैक्शन करेगा, कैनरा बैंक का ग्राहक कैनरा बीसी पर ट्रांजैक्शन करेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी पर ट्रांजैक्शन करेगा। बिल्कुल इसी प्रकार से होने वाला है। इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता दूं, इसका सबसे बड़ा रीजन ये देखने को मिला है कि बैंक अब फ्रॉड को रोकना चाहता है। फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए सारी चीज़ें की गई हैं, क्योंकि देखिए बैंक आज इस नतीजे पर पहुंची है कि बैंक ने ये कदम उठाया वो कुछ गलत एईपीएस और सीएसपी संचालकों की वजह से, जिन्होंने अपने पास में गलत काम किए हैं, जिसका नतीजा आज हम सभी को भुगतना पड़ रहा है। जो जेन्युइन सीएसपी हैं वो भी परेशानी में आ रहे हैं, और जो जेन्युइन नहीं है वो तो है ही, उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप काफ़ी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर पहली बार अब आप हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।